नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी 2025 को एक फैसला सुनाया है जो क्रिमिनल अपील नंबर 393 ऑफ 2024 है, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा एंड अदर्स का केस है। अपीलेंट ने चैलेंज किया था हाई कोर्ट के ऑर्डर को, ऑर्डर और जजमेंट को, जहां उनको रिलीफ थी वो नहीं मिली थी। उन्होंने क्वेश्चन पिटीशन फाइल की थी कि जो आईपीसी की धारा 420 के तहत उनके ऊपर जो केस बनाया गया है, एफआईआर बनाई गई है, वो उसमें उनको क्वेश्चन कर दिया जाए, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दी थी। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर याचिका दाखिल की थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो एफआईआर जो क्रिमिनल कंप्लेंट है वो लॉन्च की गई है, जो कंप्लेंट है वो लॉन्च की गई थी 2 साल के बाद, क्योंकि एक मैटर था, वो सिविल डिस्प्यूट का जो मैटर था वो दोनों पार्टीज के बीच में पेंडिंग था। और सिविल सूट में जो कंप्लेंट ने ऑलरेडी एक सिविल सूट फॉर द डिक्लेरेशन था वो फाइल किया हुआ था, जो प्रॉपर्टी लैंड से रिलेटेड मैटर था। और जो कंप्लेंट थी वो 2 साल के बाद फाइल की गई थी, आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट फाइल करने के बाद। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है और इंग्रेडिएंट्स जो चीटिंग के हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। और जो समय 2 साल के बाद जो है वो केस फाइल किया जा रहा है, कंप्लेंट फाइल किया जा रहा है, जो कि एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है। तो आइए हम इसकी कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या सा निर्णय दिया। तो देखिए, ये इम्प्यून जजमेंट थी हाई कोर्ट की। उसमें हाई कोर्ट को ने रिट पिटीशन जो अपीलेंट ने फाइल की थी, जिसमें उन्होंने प्रेयर मांगी थी कि एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए, जो 420 इंडियन पीनल कोड से रिलेटेड है, वो जो कि पनिशमेंट फॉर चीटिंग को की जो धाराएं 420 इंडियन पीनल कोड में लगाई जाती हैं, तो उसमें उनकी जो एफआईआर है उसे और सब्सिक्वेंट जो प्रोसीडिंग्स है उसको क्वैश कर दिया जाए। अब सिविल डिस्प्यूट था, वो एक प्रॉपर्टी से लिंक्ड रिलेटेड था। कई जो प्रॉपर्टी के नाम बताए गए हैं, जो कि एक लैंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस वहाँ पर रजिस्टर्ड थी और जो कि सब्जेक्ट प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन बताया गया है यहाँ पे। और 16 अक्टूबर 2018 को फोर्थ रेस्पोंडेंट ने 12 सेपरेट सिविल सूट्स थे, वो सिविल कोर्ट गोवा में फाइल किए थे और क्लेमिंग किया था डिक्लेरेशन ऑफ ऑनरशिप जो सब्जेक्ट प्रॉपर्टी थी। तो सूट जो फाइल किए गए थे फोर्थ रेस्पोंडेंट ने, उसमें एक कंटेंशन ये थी कि जो सब्जेक्ट प्रॉपर्टी वो कॉमन है और अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, जिसमें फोर्थ रेस्पोंडेंट का भी अनडिवाइडेड शेयर है और जो कि उन्होंने अपने फादर से इनहेरिटेड की है। और अपीलेंट ने एक सेपरेट एक रिटन स्टेटमेंट थी उस सूट पे फाइल की थी 1 सितंबर 2020 में, और क्लेम किया था कि प्रॉपर्टी जो है वो जिन व्यक्ति के नाम पर ओन्ड थी उनका नाम बताया। और 23 अक्टूबर 2020 को फोर्थ रेस्पोंडेंट ने अपने जो उनके जो अटॉर्नी है, उन्होंने एक कंप्लेंट थी वो फाइल की थी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नॉर्थ गोवा। एलिगेशन लगाई कि अपीलेंट ने एक जो पोर्शन ऑफ द सब्जेक्ट प्रॉपर्टी है उसको बेच दिया है बिना कंसेंट लिए, लीगल हेड्स की जो कंसेंट है जिसमें दोनों को ऑनर्स हैं, उसकी कंसेंट लिए बिना बेच दिया। उसके कंप्लेंट के आधार पे एक एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड हो गई थी पुलिस ने। अपीलेंट को फिर वहाँ एंटिसिपेटरी बेल लेनी पड़ी सेशन कोर्ट से। फिर उसके बाद रिट पिटीशन थी हाई कोर्ट में फाइल की कि एफआईआर को क्वैश कर दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने जो याचिका थी वो डिसमिस कर दी थी 1 मार्च 2023 को। ये याचिका थी वो डिसमिस कर दी थी। अब सबमिशंस ये थे काउंसिल जो अपीलेंट के यहाँ पर आए जो सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अपनी सबमिशन ये दी कि अपीलेंट जो एक जो अटॉर्नी है, जो 2 व्यक्तियों के नाम बताए उनके अटॉर्नी है और जो कि वेंडर्स थे अंडर द सेल डीड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इम्पेंज्ड एफआईआर। और इसमें सबमिशन ये दी कि फोर्थ रेस्पोंडेंट ने अपनी जो कंप्लेंट में एक्सेप्ट कर लिया है जो को ऑनरशिप थी वेंडर्स की सब्जेक्ट प्रॉपर्टी अंडर सेल डीड। और लर्नड काउंसिल ने ये भी सबमिट किया कि कंप्लेंट जो फाइल की गई थी फोर्थ रेस्पोंडेंट ने, वो 2 साल के बाद फाइल की गई थी, जब जो सिविल सूट इंस्टीट्यूट हो चुका था। और सीनियर काउंसिल ने ये भी पॉइंट किया कि किस तरीके से वो जो जिन्होंने कहा था कि उन्होंने प्रॉपर्टी उनकी है
मीन्स अक्वायर्ड की है, वो किस तरीके से ऑनर बने थे। कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो एग्जीक्यूट किए गए थे 1928 और 1929 को, और साथ में कहा था कि वो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और कहा कि दोनों ने क्लेम किया था हाफ शेयर ऑन सब्जेक्ट प्रॉपर्टी का, जो कि एक जो इन द व्यू ऑफ रिजाइम ऑफ कॉमन यूनियन ऑफ एसेट्स जो कि एप्लीकेबल थे स्टेट ऑफ गोवा में, और पॉइंट आउट किया 10 मई 2013 को कि अपीलेंट ने एक पब्लिक नोटिस था वो पब्लिश किया जिसमें ऑब्जेक्शंस थे वो इंटरेस्टेड पार्टीज से मांगे थे जो कि सब्जेक्ट प्रॉपर्टी से कंसर्न थे, और फिर पॉइंट आउट किया कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं, काउंसिल जो अपीलेंट किया उन्होंने ये आगे फिर पॉइंट आउट किया कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 415 के जो है उसके बनते नहीं हैं, मेक आउट नहीं हो रहे हैं, और डिसीजन आया था एक कोर्ट का आर के विद्या सारथी एंड अदर्स वर्सेस सुधा सीताराम एंड अदर्स, और उसमें रिलाई किया था कि जो डिसीजन था कोर्ट का मींस सुप्रीम कोर्ट का एक मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का हुआ था, उसमें कहा था समेशन ये दी थी कि अगर जो काउंसिल अपेयर हुए थे अपीलेंट के, तो उन्होंने चैलेंज किया था इम्प्यूज्ड एफआईआर को कि वो मैलिफाइड है, और पॉइंट आउट किया कि अपीलेंट जो कि एक बिजनेसमैन और एक एक्टिव मेंबर हैं, एक पार्टी के नाम बताया, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं स्टेट ऑफ गोवा में, और फिर जो रिस्पोंडेंट के जो काउंसिल थे उन्होंने सबमिट ये किया कि अपीलेंट ने डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया है प्रॉपर्टी का जो कि बिलोंग करती थी फोर्थ रिस्पोंडेंट की, जो कि रेजिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन्होंने जो कि सब्जेक्ट प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी है सब्जेक्ट प्रॉपर्टी टू द थर्ड पार्टीज, तो कहा कि ये उनकी नॉलेज में था रिस्पोंडेंट नंबर 4 को कि वो को ऑनर है, और सबमिशन ये दी कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी फोर्थ रिस्पोंडेंट की रिकॉर्ड की गई थी इम्प्यूज्ड एफआईआर में, लेकिन आगे बताया कि जो कोविड-19 चल रहा था इन्वेस्टिगेशन वो कैरिड आउट नहीं हो पाई थी एफआईआर के आधार पे, और रिलाइड किया था एक जजमेंट आई थी निहारिया इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, और इस सबमिशन दी कि इन्वेस्टिगेशंस को स्कटल्ड रोका नहीं जा सकता जब इंटरफेयर करके जब एफआईआर जो पेंडिंग हो, और किसी भी इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे रोका नहीं जा सकता, और सबमिशन दी कि एफआईआर जो है वो इंसाइक्लोपीडिया नहीं है कि सारे फैक्ट्स जो डिस्क्लोज करे, और पॉइंट आउट किया कि कंसिडरेशन जो सेल डीड थी वो ट्रांसफर कर दी थी अपीलेंट को, और जो कि वो की मेंबर नहीं है उस फैमिली के नाम बताया गया, और सबमिशन ये दी कि सिर्फ जो सिविल सूट्स पेंडिंग है ये इसका मतलब ये नहीं कि कोई ग्राउंड बन जाता है, कि कोई भी ग्राउंड नहीं बनता कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दी जाए, और एक डिसीजन आया था अमित कपूर से रमेश चंद्र एंड अदर्स की जजमेंट पर रिलाई किया, और कहा कि अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए पुलिस को ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सके, और अपहोल्डिंग द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, और लर्नड काउंसिल ने जो कि स्टेट ऑफ गोवा के अब तक से पेयर हो रहे थे उन्होंने सपोर्ट किया इम्प्यूज्ड जजमेंट एंड ऑर्डर को। अब कोर्ट ने सबमिशंस क्या किए, जो कंसीडर किस तरीके से सबमिशंस को किया, अब कहा कि हमने देखा है रिकॉर्ड को प्रोसीड किया जो कि सेल डीड थी जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इम्प्यूज्ड एफआईआर थी, तो सेल डीड्स जो है वो सिमिलर है। अपीलेंट ने सेल डीड को कॉन्स्टिट्यूटेड अटॉर्नी के तौर पे जो कि दो व्यक्तियों के नाम बताए उनके मींस अटॉर्नी थे और अपनी कैपेसिटी में कंफर्मिंग पार्टी भी थे, और ये पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट किया उन्हीं दोनों ने किया था अपीलेंट के फेवर में, जिस उसमें रिसाइटल ये लिखा था कि जो दो व्यक्तियों के नाम बताते थे कि वो को ऑनर्स हैं सब्जेक्ट प्रॉपर्टी के, और लीगल इफेक्ट सेल डीड का था जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इम्प्यूज्ड एफआईआर में वो ऑनरशिप राइट्स बनते थे जो कि ट्रांसफर कर दिए गए थे परचेजर्स को, और कहा पर्टिनेंट टू नोट ये कहा कि सिविल सूट जो है वो फोर्थ रिस्पोंडेंट ने 2018 को फाइल किए थे। सिविल सूट्स में ये क्लेम किया था कि को ऑनर है प्रॉपर्टी के जिसमें वो अनडिवाइडेड शेयर है उनका सब्जेक्ट प्रॉपर्टी में, और 2 साल के इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बाद एक फोर्थ रिस्पोंडेंट ने एक कंप्लेंट थी वो फाइल कर दी थी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन 23 अक्टूबर 2020 को। कंप्लेंट में ये कहा था कि जो सब्जेक्ट प्रॉपर्टी है वो ओरिजिनली ओन्ड की जा रही है प्रीडिसेसर जो कि फोर्थ रिस्पोंडेंट थे, और साथ में एक व्यक्ति का नाम बताया गया। फिफ्थ रिस्पोंडेंट जो पैराग्राफ में ये कंप्लेंट थी उसमें बताया था कि कॉन्स्टिट्यूटेड अटॉर्नी ऑफ द फोर्थ रिस्पोंडेंट के जो ने क्या कहा था वो यहाँ बताया गया है।
और फिर यहाँ पर कहा कि ये नोट किया जाता है कि जो अटॉर्नी है फोर्थ रिस्पोंडेंट के, उन्होंने ओमिट नहीं किया और मीन्स ओमिट करके कि जो कंप्लेंट थी वो 2 साल के बाद फाइल की गई थी, आफ्टर द फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। 2 साल के बाद फाइल की गई थी, बिफोर द फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। तो जो कि डिक्लेरेटरी सूट्स थे वो पहले ही ऑलरेडी पेंडिंग थे, 2 साल के बाद कंप्लेंट फाइल की गई थी बाय द फोर्थ रिस्पोंडेंट, जो कि पेंडिंग है। और 2 years आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, फोर्थ रिस्पोंडेंट ने एक सप्लीमेंट्री कंप्लेंट थी वो भी फाइल की थी पुलिस में। अलग ये किया था कि मीन्स जिन लोगों के नाम बताए उन्होंने भी ऑफेंस कमिट किया था। और ग्रीवियंसेस थी फोर्थ रिस्पोंडेंट की कि वेंडर्स जो हैं वो सेल डीड के अंदर उनका अनडिवाइडेड शेयर था सब्जेक्ट प्रॉपर्टी में, और लेकिन वो एंटायर सब्जेक्ट प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते जो कि सेल डीड के अंदर था। और कंटेंशन ये थी कि अपीलेंट ने जो भी बेचा राइट, टाइटल, इंटरेस्ट दोनों व्यक्तियों का, और डिस्प्यूट था पार्टीज का, वो एक प्रिडोमिनेटली अब यहाँ पे कहा है कि एक सिविल डिस्प्यूट है। चीटिंग क्या है उसकी डेफिनेशन यहाँ बताई है 415 के अंदर। और यहाँ पर ये भी बताया कि परचेजर जो हैं सेल डीड, उनको अगर वो कोई ग्रीवेंसेस नहीं देते हैं सेल डीड के बारे में, तो ये मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट आई थी। और यहाँ पे ये बताया कि ये काफ़ी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड है कि किस तरीके से अपीलेंट ने डिसीव किया था फोर्थ रिस्पोंडेंट को, और किस तरीके से जो एग्जीक्यूशन जो की गई थी सेल डीड का जो एक्ट था अपीलेंट द्वारा, वो उसने किस तरीके से डैमेज, जब कॉज डैमेज किया, जब हार्म किया है फोर्थ रिस्पोंडेंट को, उनकी बॉडी में, माइंड पे, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। अपीलेंट ने कोई प्रकार की सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं की थी ऑन द बिहाफ ऑफ द फोर्थ रिस्पोंडेंट। तो ये भी प्रपोर्टेड नहीं है कि ये जो राइट्स हैं फोर्थ रिस्पोंडेंट के वो ट्रांसफर कर दिए जाए। और कोई भी इस प्रकार की एलिगेशन नहीं थी कि अपीलेंट ने डिसीव किया फोर्थ रिस्पोंडेंट को कि वो ट्रांसफर कर दें या डिलीवर कर दें सब्जेक्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कहा कि कंप्लेंट को करेक्ट माना भी जाता है तो ऑफेंस ऑफ चीटिंग जो है 415 इंडियन पीनल कोड के अंदर वो नहीं बनता है अपीलेंट के केस में। और कंप्लेंट भी फोर्थ रिस्पोंडेंट ने पहली दफ़ा 2 साल के बाद फाइल की गई थी, जब सिविल सूट्स जो हैं इंस्टीट्यूट किए जा चुके थे। और यहाँ पर कहा कोर्ट ने कहा कि उन्होंने सप्रेस किया इस फैक्ट को कि सिविल सूट्स जो है वो ऑलरेडी फाइल किए जा चुके हैं, जिसमें एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी ऑफ इंजंक्शन भी मीन्स मेड आउट किया गया था। अब यहाँ पे कहा कि अगर डिस्प्यूट जो है वो टाइटल के ऊपर होता है और एक्ट जो है फोर्थ रिस्पोंडेंट का जो कि सेटिंग इन मोशन क्रिमिनल लॉ है वो 2 साल का है आफ्टर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट, जो कि अब ये कहा ये नथिंग बट एन अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ है, अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ है वो माना जाएगा। तो इसको देखते हुए जो अपील्स थी वो सक्सीड हो गई। जो इम्प्यून जजमेंट थी और FIR थी जो इनिशियली रजिस्टर्ड हुई थी स्टेट ऑफ गोवा में, और उसको अब ट्रांसफर कर दिया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस सेल में, और प्रोसीडिंग्स जो थी वो क्वैश कर दी और सेट असाइड कर दी ओनली अगेंस्ट द अपीलेंट। जो अपीलेंट के अगेंस्ट में ही जो प्रोसीडिंग्स थी वो क्वैश कर दी। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि अपील थी वो अलाउड की जाती है। और यहाँ पर इस साथ में क्लेरिफाई कर दी कि हमने जो एडजुडिकेट किया है तो कोई भी जो पेंडिंग सिविल डिस्प्यूट है उसके मेरिट्स के ऊपर कुछ एडजुडिकेशन नहीं किया है जो कि पार्टीज के बीच में प्रेजेंट है। तो ये जजमेंट आई थी 6 जनवरी 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।